नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर रांची से, जहां आज हेमंत सरकार की कैबिनेट बैठक, तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में इस बैठक को रखा गया है। कैबिनेट बैठक में कई मंत्री जहां मौजूद रहेंगे, तो वहीं कई अहम एजेंडों पर इस दौरान मोहर लग सकती है। तो हेमंत सरकार की यह बैठक, तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज जी, हेमंत कैबिनेट की जहां एक और ये बैठक रहने वाली है, तो इस दौरान कहा जा रहा है कि अहम प्रस्ताव ऐसे आ सकते हैं जिन पर मुहर लगाने का एक काम हेमंत की कैबिनेट में हो सकता है। तो ये निश्चित तौर पर आपने देखा कि इससे पहले भी हेमंत सोरेन अपनी कैबिनेट की बैठक में बैक टू बैक कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं और आज भी कयास लगाई जा रही है कि राज्य के हित को लेकर, राज्य के विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, औद्योगिक क्षेत्र में किस तरह से राज्य विकास करे, इन तमाम विषयों पर राज्य सरकार आज कोई बड़ी फैसला ले सकती है। इससे पहले भी आपने देखा कि राज्य सरकार ने चाहे मैया समान योजना की बात कर ले या फिर आंदोलनकारियों की भत्ते की बात कर ले या फिर सरकारी कर्मचारियों की पेंशन भत्ते की बात कर ले, तो ऐसे कई बैक टू बैक उन्होंने बड़े फैसले लिए हैं। और आज भी 4 बजे, शाम 4 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट होनी है रांची के प्रोजेक्ट भवन में। उनके सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो रहेंगे, सभी अधिकारी रहेंगे। तभी ये देखना कि शाम 4 बजे और क्या कुछ एजेंडों पर सरकार अपनी मुहर लगाती है। देखिए, आपने पहले भी लेकर फैसलों का जिक्र किया, तो ऐसे में ये सिलसिला लगातार जारी, क्योंकि इसके कुछ दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस दौरान भी कई अहम एजेंडे ऐसे सामने आए थे जिन पर मुहर लगी थी। और जनता के लिए लगातार जब से सरकार चुन करके आई है, लगातार एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं और ये सिलसिला लगातार आगे जारी रहेगा। यही वजह है कि देखिए आज एक बार फिर बैठक रखी गई है। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं। आपने देखा कि जैसे हमने आपसे जिक्र किया कि बैक टू बैक ऐसे के उन्होंने बड़े फैसले लिए हैं। और खासकर हम अगर बात करें तो युवाओं को किस तरह से रोजगार के क्षेत्र में जोड़ा जाए, रोजगार के सेक्टर में जोड़ा जाए, इन विषयों पर भी लगातार मंथन हो रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 24 फरवरी से झारखंड का बजट सत्र शुरू होना है, जो 1 महीने का चलेगा। तो इस पर बजट का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि बजट से पहले आपने देखा कि मुख्यमंत्री बजट संगोष्ठी उन्होंने के दौरान कल समीक्षा की थी कि किस सेक्टर में किस तरह का बजट होगा। तो बजट को भी लेकर कुछ जो आकार उन्होंने तैयार किए हैं, उन आकार को भी लेकर संभवतः उसमें भी चर्चाएं होगी कैबिनेट की बैठक के दौरान। बिल्कुल, एक बड़ी बात आपने कही जिसमें छात्रों को लेकर के, क्योंकि चुनाव में भी छात्रों को लेकर के तमाम वादे किए गए थे और युवा वर्ग को खास तौर से टारगेट किया गया था। ऐसे में उनको लेकर के भी एक पहल क्या इसमें हो सकती है कि किस तरीके से पलायन की अगर समस्या हो उसको रोकना हो, साथ साथ रोजगार कैसे पैदा किया जा सके। देखिए, बिल्कुल झारखंड की एक बड़ी समस्या है पलायन। और ज्यादातर जो युवा है या फिर जो बेरोजगार है वो कहीं ना कहीं आपने देखा कि दूसरे स्टेट में कई ऐसे सेक्टर है, उन सेक्टर में वो काम करने के लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन लड़कों को, उस जो रोजगार जो युवक है, उसे किस तरह से झारखंड में उद्योग नीति को लेकर जो प्रोजेक्ट आते हैं उनमें किस तरह से जोड़ा जाए, तो ये सुनिश्चित करने को लेकर राज्य सरकार की गंभीरता नजर आ रही है। और आपने देखा कि इससे पहले भी इस तरह के कई ऐसे उद्योग क्षेत्र में राज्य सरकार ने, हेमंत सोरेन ने जो युवा बेरोजगार उसे जोड़ने का काम किया है। तो संभवतः आज की बैठक में कहीं ना कहीं युवा को लेकर कोई बड़ी फैसला राज्य सरकार ले सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, आज जो हेमंत सरकार के कैबिनेट की बैठक, और बड़ी बात यह कि देखिए इस दौरान कहा जा रहा है कि ऐसे अहम मुद्दे सामने आ सकते हैं जिनको लेकर के आज जो हेमंत कैबिनेट में यह मोहर लग सकती है।